नमस्कार दोस्तों। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि स्पेशल एक एक को समझाने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, इसलिए मैं रिकॉर्डिंग बना रहा हूँ ताकि आपको सबको बात समझ में आए। कृपया मेरी वीडियो ज़रूर सुनिएगा। जीएसटी ने अपने सिस्टम में कुछ सुधार किया है, रिटर्न्स के अंदर कुछ सुधार किया है इनपुट्स को लेके। जो भी हम परचेज़ के बिल या कोई एक्सपेंसेस के बिल इनपुट टैक्स क्रेडिट लेते हैं अपने सेल के अगेंस्ट, जो टैक्स जमा कराना होता है उसके लिए, तो उसका अब इनपुट लेने का तरीका बदल गया है। अब पहले क्या था, हमारे पास बिल होता था तो हम बिल को टैली में एंटर कर लिया करते थे और उस महीने के अंदर हम उसको क्रेडिट ले लेते थे। चाहे वो 2A पोर्टल के ऊपर जिसने भी वो बिल इशू किया है उसने पोर्टल पे डाला या नहीं डाला, हम उसको क्लेम कर लिया करते हैं क्योंकि हमारे पास परचेज़ का बिल था। मगर अब सरकार ने उसके ऊपर ब्लॉक लगा दिया है कि जब तक जिसने बिल इशू किया है अगर वो अपनी रिटर्न फाइल नहीं कर देता, पोर्टल पे बिल अपलोड नहीं कर देता, जब वो अपलोड करेगा तब हमारे पोर्टल पे वो दिखाई देगा हमारे परचेज़ के अंदर, इनपुट के अंदर। उसको कहते हैं GSTR 2A एंड 2B। तो 2B जो है, सरकार ने कहा है कि आप जो भी 2B के अंदर बिल शो कर रहे हैं उन्हीं का ही क्रेडिट आप ले सकते हो। मान लो आपके पास टोटल 10 बिल परचेज के आए, जिसमें से 8 लोगों ने अपनी रिटर्न फाइल कर दी। आपकी रिटर्न फाइल करने, जिस डेट को आप रिटर्न फाइल कर रहे हो ना, उस तारीख तक उन 10 में से 8 लोगों ने रिटर्न फाइल कर दी, तो हम 8 लोगों का ही इनपुट क्रेडिट ले पाएंगे। वो 2 लोगों ने अपनी रिटर्न लेट फाइल करी है तो उनका इनपुट हमारे को अगले महीने में शो करेगा, यानी कि उसका हमें इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा, तो अगले महीने हमें उनका इनपुट क्रेडिट मिलेगा। तो इस महीने तो हमें उनका टैक्स जमा कराना पड़ेगा, हमें सरकार को भी जमा कराने पड़ेगा अपनी रिटर्न फाइल करने के लिए, और उसको भी हम पे कर चुके हैं, तो डबल डबल हमारे को टैक्स जमा कराना पड़ेगा ऑन द स्पॉट। ऐसा नहीं कि वो हमारे को नुकसान हो जाएगा, वो हमारे को अगले महीने में मिलेगा, अगले महीने में उतना हमें कम जमा कराना पड़ेगा। फ़र्क सिर्फ ये इतना है। सरकार का शायद मंशा ये है कि फर्जी वाड़ा जो है बिलों का वो ख़त्म किया जाए, फेक इनपुट लेने का जो सिस्टम है वो ख़त्म किया जाए। अधिकारियों, जो डिपार्टमेंट में जो अधिकारी लोग बैठे हैं उनको ज़्यादा चेकिंग करने की ज़रूरत ना पड़े, सिर्फ कंप्यूटर ही अलाउ करे कितना इनपुट लेना है कितना नहीं। असेसमेंट वाला सिस्टम शायद सरकार ख़त्म करना चाहती है, इसी वजह से ब्लॉकेज लगाई गई है कि कंप्यूटर जितना अलाउ करेगा आपको उतना ही लेना है। आप अपने परचेज़र से, सप्लायर से को कहो कि अपनी रिटर्न सही ढंग से फाइल करें, उन्हीं लोगों से डील करें जो प्रॉपर अपनी रिटर्नें फाइल करते हैं, प्रॉपर टैक्स जमा कराते हैं। उन्हीं को ही सरकार ने वेबसाइट के ऊपर भी ओपन कर रखा है कि किसी का भी GST नंबर डालो और आप उसका पता लगा सकते हो कि ये टाइम पे रिटर्नें फाइल करता है या लेट रिटर्नें फाइल करता है, उससे आपको अंदाज़ा लग सकता है। अब बात आती है कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, सुधार क्या कर सकते हैं। हम जो हमारे सप्लायर हैं जिनसे भी माल खरीदते हैं या हम सर्विसेज लेते हैं या हमारे एक्सपेंसेस जो होते हैं, उनके लिए हम ये कर सकते हैं। आपने मान लो 100 रुपये का सामान खरीदा और 18 रुपये टैक्स का, 118 रुपये आपको उसको पेमेंट देनी है, 100 मटीरियल प्लस 18 रुपये टैक्स के। आप ये कर सकते हो कि आप 100 रुपये उसको माल खरीदते वक्त उसको पेमेंट दे दो और बोलो कि ये 18 रुपये मैं तुम्हें तब दूंगा जब पोर्टल के ऊपर तुम शो करा दोगे और उसकी कन्फर्मेशन मेरे को भेज दोगे। जिस दिन आप कन्फर्मेशन भेज दोगे उसी दिन मैं आपको पेमेंट ट्रांसफ़र कर दूंगा। उससे क्या होगा, आपका टैक्स का लॉस नहीं होएगा। जो आपके रेगुलर क्लाइंट्स हैं, परमानेंट सप्लायर हैं, वो आप उनके साथ अपना पर्सनल व्यवहार या अपनी पर्सनल रिकॉर्ड वो उसके हिसाब से आप डील करो। मेरा कहने का मतलब ये यही है कि ऐसा ना हो कि आप किसी ऐसे सप्लायर को टैक्स की पेमेंट भी दे दो और वो टैक्स चोरी कर जाए और आपको डबल टैक्स जमा कराना पड़े। आपने उसको भी दिया और सरकार को भी देना पड़े, डबल डबल आपको देना पड़ेगा। इसलिए थोड़ा सा सतर्कता बरतें। अपने ऑफिस में जो स्टाफ हैं उनको मैं एक सुझाव देता हूँ, आप हर महीने की फ़ाइल बनाओ परचेज़ की और एक स्टैंप बनवा लो वेरीफाइड की, ठीक है। जो भी बिल्स हैं जब वो पोर्टल पे आए तब उसको वेरीफाइड कर दो, जब वेरीफाइड हो तभी ही कंप्यूटर में आप उसको एंटर करो उस महीने के अंदर। थोड़ा सा डिले चलेगा परचेजिंग का, मगर उसमें आपको सुविधा रहेगी।
या परचेज़ के अंदर एंट्री डालते रहो, मगर महीना ख़त्म होते ही, मान लो जैसे 10 तारीख तक आपको R1 फाइल करनी होती है और 20 या 24 तारीख तक आपको GST टैक्स जमा कराना होता है। तो अब हम R1 कोशिश करेंगे कि हम 10 तारीख तक या 15 तारीख तक फाइल कर दें अपनी, क्योंकि जो दूसरे करेंगे वो हमें भी करना पड़ेगा। जब हम करेंगे तभी दूसरे करना शुरू करेंगे। और हम 15 तारीख को, हर महीने की 15 तारीख को हम चेक करेंगे कि किस किस के इनपुट्स आए या नहीं आए। 15 तारीख के बाद हम उन्हें कॉल, जिन जिन के वेरीफाई नहीं हुए उनको कॉल करेंगे कि भाई तुमने अपनी R1 फाइल नहीं करी। जैसे ही वो कर देंगे तब फिर हम 20 तारीख से पहले पहले अपनी GST की रिटर्नें भर लेंगे। काम बढ़ गया है, वेरिफिकेशन का काम बढ़ गया है, डबल काम हो गया है। और अब वो जो क्वार्टरली वाला R1 वाला सिस्टम था वो 1 जनवरी से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अब वो भी मंथली पे ही आना पड़ेगा, क्योंकि सबके साथ रहना पड़ेगा। जैसे सब हैं वैसे ही हमें रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम जो मंथली फाइलर है और हम क्वार्टरली R1 फाइलर हैं तो वो हमारे साथ डील नहीं करेंगे। अगर हम B2B मतलब जिसके पास GST नंबर है उसी से डील कर रहे हैं, उसी को इनवॉइस काट रहे हैं, तो हम क्वार्टरली पे बिल्कुल भी नहीं जा सकते। हमें सिस्टम जो है ना लात मार के बाहर कर देगा बिजनेस से। हमारे साथ वो लोग डील ही नहीं करेंगे। जैसे कई बार मैसेज आ रहे होंगे आपको कि भाई क्वार्टरली कर लो, क्वार्टरली कर लो, मगर वो क्वार्टरली उनके लिए है जो परचून वाले या इस तरह के जो दुकानदार हैं जिनका B2C है, यानी कि कंज्यूमर को वो सप्लाई दे रहे हैं, वो क्वार्टरली फाइलर के लिए। मगर हम किसी रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हैं, बिल के ऊपर पार्टी का नाम और GST नंबर लगा के दे रहे हैं, तो हमें मंथली ही करना पड़ेगा, नहीं तो हमारे को सिस्टम से बाहर कर देगी, क्योंकि हम फिर डिफॉल्टर्स हो जाएंगे। मंथली इनपुट लेना है और हम क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर ही नहीं सकते। सरकार ने ही वो सिस्टम बंद कर दिया। या तो आप क्वार्टरली में रहो, 3B भी क्वार्टरली करो, R1 भी क्वार्टरली करो, या फिर आप मंथली पे आ जाओ। इसलिए आपको मंथली पर ही आना पड़ेगा। हमारा काम भी बढ़ गया है और आपका भी काम बढ़ गया है वेरिफिकेशन का, मगर साफ़ सुथरा काम हो जाएगा। फर्जी लोग जो है वो सिस्टम से बाहर हो जाएंगे। जो टैक्स की चोरी करते थे लोग वो सिस्टम से बाहर हो जाएंगे। 2 तरह के लोग रह जाएंगे, एक टैक्स चोर और एक अच्छे लोग। अच्छे लोगों के साथ ही काम करेंगे। अच्छे बिजनेसमैन के साथ ही काम करेंगे। ईमानदार व्यक्ति के साथ ही काम करेगा। जो फर्जी लोग हैं वो ईमानदारों के बीच में नहीं रह पाएंगे। धन्यवाद। तो कृपया 1 जनवरी से ही ये अपने ऑफिस में ये सिस्टम लागू कर लें। पूरी वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद। इसके बाद भी जो आपका मन में क्वेश्चन, जो कोई बात ना समझ में आई हो, तो आपके पास तो मेरा नंबर है ही। मैं तो हमेशा आपके लिए अवेलेबल हूँ। जब मर्जी आप कॉल करो और मेरे से अपने डाउट्स क्लियर करो। आप गलती करने से बढ़िया है आप मुझे 10 बार कॉल करके अच्छी तरीके से पूछ लो, वो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि आप गलती करोगे फिर संभालनी हमारे को ही पड़ेगी। इसलिए धन्यवाद।